जिसके पास ज़मीन है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है, लेकिन जिसके पास ज़मीन ही नहीं है उसका क्या, उसको कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस परेशानी को देखते हुए एक योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में रहने वाले ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिनके पास ना तो कोई ज़मीन है और ना ही रहने के लिए कोई घर और ना ही उनको किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ मिलता है, तो ऐसे लोग मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पात्रता क्या है, इसका लाभ कैसे मिलेगा, इसका आवेदन कहां से होगा और इसके आवेदन करने के लिए आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। यदि आपको जानना है, इस योजना का लाभ लेना है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखना। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना और कॉमेंट करके बताना वीडियो कैसी बनी। और हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली हर सरकारी योजना का लाभ आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ लेने के लिए सबसे ज़रूरी है पात्रता। क्या आप सच में इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं या नहीं, यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ पॉइंट साझा करूँगा जिससे आप पता कर पाओगे कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। पहला पॉइंट है, उम्मीदवार मध्य प्रदेश राज्य के नागरिक होने चाहिए। यदि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं किसी भी गांव या किसी भी क्षेत्र में, तो आप इसके लिए पात्र हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए। यदि आपके पास कुछ भूमि है लेकिन 5 एकड़ से कम है तो आप पात्र होंगे। यदि 5 एकड़ से ज़्यादा है तो आप पात्र नहीं हैं, आप लोग आवेदन नहीं कर सकते, आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। तीसरा है, केवल ग्रामीण गरीब परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि आप गांव में रहते हैं, गरीब है, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अगला पॉइंट है, ऐसे उम्मीदवार आवेदन हेतु पात्र होंगे जिनके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है। तो ऐसे उम्मीदवार पात्र होंगे जिनके पास रहने के लिए कोई घर, ज़मीन, मकान नहीं है, तभी आप पात्र माने जाएंगे। अगला है, आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य इनकम टैक्स भरता है तो ऐसे लोग पात्र नहीं होंगे। यदि इनकम टैक्स नहीं भरता है तो आप पात्र होंगे। अगला पॉइंट है, आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवाओं में ना हो। यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है तो आप पात्र नहीं होंगे, आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। यदि नहीं है तो आप इसके पात्र हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भूखंड चाहता है, दिनांक 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। आप जिस भी गांव में ज़मीन लेना चाहते हैं, 1 जनवरी 2021 तक की सूची में, मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, तभी आप पात्र होंगे। आप जिस भी गांव में अभी रह रहे हैं तो उस मतदाता सूची में अपना नाम देखिए। आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा तो आप एक बार चेक कर लीजिए, तभी आप पात्र होंगे और वहीं पर ही उसी गांव में आपको ये ज़मीन मिलेगी। अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन करेंगे केवल उन्हीं उम्मीदवारों को योजना का लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे सिर्फ उन्हीं का आवेदन ही मान्य होगा, वरना आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी खबरें आएंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आएंगे कि आप हमें अपने डॉक्यूमेंट और इतने पैसे दे दो, आपका हम फॉर्म भर देंगे, तो आपके साथ ये धोखाधड़ी हो सकती है। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही होंगे, आप किसी भी एमपी ऑनलाइन में जा कर के फॉर्म भरवा सकते हैं।
अब बात करते हैं मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना के आवेदन कैसे किए जाएंगे, किसके माध्यम से होंगे, इसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, आवेदक द्वारा आवासीय भूखंड का आवेदन ऑनलाइन ही किया जाएगा। सारा पोर्टल के माध्यम से ही आपका आवेदन किया जाएगा। आप किसी भी एमपी ऑनलाइन पर जाइए, इस योजना का नाम बताइए, आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा और उसका जो भी चार्ज होगा वो आपसे ले लेगा और आपका आवेदन हो जाएगा। आवेदन होने के बाद उस गांव के जो भी सरपंच या पटवारी हैं जहां पर आप ज़मीन लेना चाहते हैं वो आएंगे, निरीक्षण करेंगे। यदि सब कुछ सही रहा तो पात्र अपात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद जब सूची तैयार हो जाएगी तो वहाँ के जो ग्राम पंचायत है, वहाँ के जो लोग हैं, उनके साथ मीटिंग होगी कि ऐसे पर्सन को जो ज़मीन प्राप्त कर रहा है उनको ये ज़मीन यहाँ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्या वो व्यक्ति यहाँ रह सकता है या नहीं, उन सभी से मीटिंग होगी। इसके बाद तहसीलदार के द्वारा भी एक सूची तैयार कर दी जाएगी। जब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी, अगर आप पात्र होंगे तो आपका नाम सूची में आ जाएगा। यदि आप अपात्र होंगे तब भी आपका सूची एक अलग सूची में नाम आएगा, तो आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो। अब बात करते हैं इस योजना के लाभ के बारे में, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लाभ के बारे में कि आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे और इसके अंतर्गत और कौन कौन से आपको लाभ मिल सकते हैं। पहला पॉइंट है, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गरीब नागरिकों को आवासीय प्रदान किया जाएगा। आपको आवास तो मिलेगा ही, उसके साथ ही दूसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बन सकेंगे। यदि आपको ज़मीन मिल जाती है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिलेगा, जो आप अपना खुद का घर बना सकते हैं। अगला पॉइंट है, भूखंड आवंटन के लिए नागरिकों को किसी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। जो आपको ज़मीन मिलेगी उसके लिए आपको किसी भी तरह का पैसा नहीं देना, आपको फ्री में ही दी जाएगी। अगला पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी है, नागरिकों को आवासीय भूखंड प्राप्त होने के बाद शासकीय सेवाओं एवं बैंकों से ऋण प्राप्त करने का लाभ मिलेगा। यदि आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा तो उसके साथ साथ आपको सरकारी सेवाओं का भी लाभ मिलेगा और आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इनको ज़रा ध्यान से सुनना। पहला आधार कार्ड, दूसरा निवास प्रमाण पत्र, तीसरा आय प्रमाण पत्र, चौथा समग्र आईडी पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, राशन कार्ड, बैंक डिटेल। यदि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप एमपी ऑनलाइन पर जाइए, अपना आवेदन कराइए, निरीक्षण होगा। यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका आवेदन हो जाएगा। यदि अभी भी कुछ डाउट है, कुछ सवाल हैं, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। यदि आपको आवेदन करना नहीं आ रहा है, उसके बारे में और जानना है कि आवेदन कैसे होगा, ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं उसके लिए आपको एक अलग से आवेदन वाली वीडियो बना करके दे दूंगा कि आवेदन आपको कैसे करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कितनी अच्छी बनी है, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। थैंक यू।